रेखा गुप्ता जी सबसे मिलती है, सबकी परेशानी सॉल्व करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा था लंदन पेरिस बना दूंगा जी तो दिल्ली सर को। लंदन पेरिस को देखिए ना, बाढ़ का होना, नाले तो बना दी बाढ़ वाली। बाढ़ आ गई। यमुना को देखिए कितना साफ कर दिया। पहले अब अरविंद केजरीवाल के टाइम पे जो यमुना थी कितना गंदा थी, झाग उठ रहे हैं, सब कूड़े का पहाड़ खत्म हो गया। खत्म हो गया। हाँ, हमारी माँ ही छठ करती थी, तो हम लोग उसमें ना जाके कुल्ला भी नहीं कर सकते थे। हम नहाने से भी कतराते थे उसमें कि हम छठ करें कैसे। तो फिर अपने घरों में लोग करने लगे। बंगला नहीं लेंगे, मोटर नहीं लेंगे, अब हेलीकॉप्टर से पंजाब जाते हैं। आप ही स्वयं देखेंगे तो दिल्ली में अनबिलीवेबल चेंजेस हैं। जनता ने उनको भरपूर सपोर्ट दिया था। वो अपने स्वयं की सिर्फ जेबें भरने के लिए उन्होंने कार्य शुरू, उन्होंने आम जनता के दिल को समझा नहीं, उन्होंने सिर्फ अपने स्वयं के हित को ज्यादा साधने का प्रयास। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। मैम आपका मेरा अर्चना थी। ये बताओ, जिस प्रकार से दिल्ली सरकार के 6 महीने पूरे हुए हैं, क्या लग रहा है, क्या बदलाव आया है दिल्ली में? बहुत सारे बदलाव हुए हैं सर। अब तो दिल्ली में काफी बदलाव हुए हैं। औरतें भी सुरक्षित हैं, गलियों नालियों का भी पानी, जो दिक्कतें हो रही थी वो सारी दिक्कतें दूर हुई हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो प्रॉब्लम उंगली सॉल्व पे हुई। गिना सको तो उन कामों को। उंगली पे गिना सकें, बिल्कुल गिना सकते हैं। देखिए गलियों का निर्माण हुआ है, सड़कों का निर्माण हुआ है, इवन प्रोटेक्शन के लिए भी व्यवस्था की गई हुई है। अभी देखिए बाढ़ आ गई तो लोगों के लिए यहाँ व्यवस्था की गई हुई है। तो काफी सारी चीजें हैं जो दिल्ली सरकार ने चेंज हुआ है। क्या पहले काम नहीं होता था इन नहीं, 11 सालों में? बिल्कुल क्या काम नहीं करते होता थे था, अरविंद लोग के? वेट करते रहते थे, अब काम होगा, अब काम होगा। लेकिन अब देखिए आप कहीं जाइए कोई काम के लिए, आपका काम इंस्टेंट होने लग जाता है। और अरविंद केजरीवाल ने कहा था लंदन पेरिस बना दूंगा जी तो दिल्ली सर को। लंदन पेरिस को देखिए ना, बाढ़ का होना, नाले तो बना दी बाढ़ वाली। बाढ़ आ गई सर। अब तो बताइए बाढ़ कितना आई। पानी यहाँ। ये बताओ, जिस प्रकार से रेखा गुप्ता लगातार अलग अलग जगहों पे जा रही है, अब हर एक विधानसभा में जा रही है, जन समस्या सुन रही है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका? देखिए सबसे पहली बात तो एक दूसरे से के साथ मिलाप हो रहा है कि भाई हम एक साथ कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। पहले अरविंद केजरीवाल जी से मिलने के लाइनों घंटों में लगानी पड़ती थी, बहुत दिक्कतें होती थी, लोगों को परेशानियों की नहीं पता चलती थी उनको क्या परेशानी। रेखा गुप्ता जी सबसे मिलती है, सबकी परेशानी सॉल्व करते हैं। हर एक पर्सन खुश होकर जाता है वहाँ से कि जी कुछ हाँ हो हमारी जाता है, प्रॉब्लम लेकिन सॉल्व होती है। दुर्गा पूजा कुछ ही दिनों में होने वाला है। उन्होंने 1200 यूनिट बिजली फ्री कर दिया, जिस तरीके से सावन में किया था जी कांवड़ियों के लिए, क्या कहेंगे? सर, बहुत अच्छी बात है। देखिए किसी को अगर फ्री में सुविधाएं ये हम इसलिए दे रहे हैं वो, ताकि लोगों को जो कुछ प्रोग्राम नहीं करते, क्यों जो पैसा माता खर्च के होगा। भक्त हैं। हाँ, जो पैसे खर्च होंगे वो लोग सोचते हैं कि हम प्रोग्राम नहीं करेंगे, लेकिन अब देखिए ना, वही प्रोग्राम करने के लिए लोग और उत्साहित हैं कि हम और ज्यादा अच्छे से प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि बहुत सारी सुविधाएं और मिल रही हैं लोगों को। इसमें भी बहुत सारी चीजें कि लोग एक साथ इकट्ठे भी होंगे, बल्कि बाहर दूर से भी आते हैं, बाहर कलकत्ता से लोग दिल्ली आते हैं, तो लोगों के लिए बहुत इस सारी बार सुविधाएं। छठ होने वाला, क्या ऐतिहासिक लग रहा है? बीजेपी बिल्कुल, की बहुत चेंज सरकार हो आई गया है। सर। यमुना को देखिए कितना साफ कर दिया। पहले अब अरविंद केजरीवाल के टाइम पे जो यमुना थी कितना गंदा थी, झाग उठ रहे हैं, सब पानी में इतना पॉल्यूशन था कि बहुत ज्यादा, कि लोग छठ के टाइम पे बहुत दिक्कत होती है, लेकिन अब बहुत साफ कर दिया अब गया काम यमुना। होता दिख रहा है पूरा बिल्कुल यमुना काम हो पे। रहा है सर। कितना पहाड़ भी नंबर दे खत्म रहे हो। हो 10 में से? सर 10 में से 9 नंबर देंगे, 1 नंबर काटेंगे, क्यों? कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक तो किसी से भी हो जाती है हाँ। सर। चले और अरविंद केजरीवाल के 11 साल की सरकार को? 11 साल की सरकार को सर 3 या 4 देंगे, ऐसा 3 नहीं या कहेंगे, 4? 3 या 4 तो देंगे सर। अच्छा अच्छा। बिल्कुल। और आखिर में रेखा गुप्ता जी क्या कहेंगे? रेखा गुप्ता जी से कहेंगे जी सब बहुत अच्छा काम करें, ऐसे काम करते रहिए तो लोग और तरक्की पाएंगे, लोगों के व्यवसाय भी बनेंगे, बल्कि लोगों के साथ जो समस्याएं वो भी दूर होंगी उनकी। ये बताओ, किस प्रकार से काम हो रहा है दिल्ली में इन 6 महीनों में, क्या काम हुआ? मैं और कुछ तो जानती थी, कूड़े का पहाड़ खत्म हो गया। खत्म हो गया? हाँ, अच्छा। और हम उधर से जाते थे ना जब, तो चिड़िया कौवा उड़ते हुए इतने, अब कुछ नहीं ना बदबू। हम्म। हाँ, इससे तो निजात पा गए। अब बाकी कुछ इतना काम धुआं जो होता था, लोग वहाँ की पब्लिक परेशान होती थी, अब सब सुरक्षित सब है। खत्म हो गया? सब तो ये 6 महीने में काम क्या हुआ है, कुछ गिना सकें तो? कूड़े का पहाड़ खत्म हुआ है। ये तो सालों भर में, उन्होंने जो 11 साल बोल रहे हो, हम्म। उन्होंने कितने दिन हुए, 3-4 महीने हुए, 6 6 महीने, महीने से ऊपर 6 हो गया। महीने, हाँ। इतना विशाल कूड़े का पहाड़ हटा दिया, हाँ। तो इससे बड़ी अब क्या बात। बाकी दुर्गा पूजा आने वाला है, 1200 यूनिट फ्री बिजली दे रही है दिल्ली हाँ सरकार पहली बार। हाँ सावन में भी मिला कांवड़िया हाँ टेंट वाले को। हाँ, तो क्या लग रहा सुविधा है? अच्छा तो है। अच्छा है। हाँ, अच्छा है। हम्म। और ये सुविधा देगी तभी आगे और भी काम होंगे भी, हम्म, नहीं होगा तो ये सब चीजें नहीं छठ होंगी। महापर्व आने वाला है, हाँ बिहारियों और हाँ पूर्वांचलियों के लिए हाँ। विशेष रूप से होगा, हम्म, क्या लग रहा है इस बार ऐतिहासिक होगा यमुना जी? ऐतिहासिक होगा। यमुना तो साफ हो ही गई है। हम्म।
यमुना बिल्कुल साफ हो गई नहीं, पहले झाग हो जाते थे, हमारी माँ ही छठ करती थी, तो हम लोग उसमें ना जाके कुल्ला भी नहीं कर सकते थे, इतना गंदा बदबूदार पानी, हम नहाने से भी कतराते थे उसमें कि हम छठ करें कैसे। तो फिर अपने घरों में लोग करने लगे, अपने घरों में टब बाल्टी ऐसे रख रख के छठ पूजा करने लगे, यमुना में नहीं जाते थे। लेकिन अब सही है। आखिर में क्या कहना चाहेंगे रेखा गुप्ता जी को? हम ये कहना चाहेंगे इसी तरह अच्छा काम करती रहें, और आगे हम लोग का भी सपोर्ट अच्छा हो रहा है, महिलाओं को अच्छा दे रही है, और हम जाते हैं तो अच्छे से मिलती भी हैं। मिलती है, पहले हाँ, नहीं मिलते थे केजरीवाल। उन्हें तो हमने देखा ही नहीं, और ना मिलने की कोशिश की कभी, हाँ, नहीं कितना कभी नहीं। नंबर दे रहे हैं रेखा गुप्ता को? रेखा गुप्ता तो 10 से 20 दे सकते 10 हैं, से 20 हाँ, लेकिन इसको तो 0। 0। हाँ, बंगला नहीं लेंगे, मोटर नहीं लेंगे, अब हेलीकॉप्टर से पंजाब जाते हैं, हैं? हाँ, तो कितना झूठ बोलोगे, कहाँ तक? केजरीवाल मुर्दाबाद हो जाएगा। आपका मेरा नाम लकेश चौधरी है। ये बताओ, जिस प्रकार से दिल्ली सरकार के 6 महीने हुए, क्या लग रहा है, क्या बदलाव आया है? आप स्वयं देखिए, बदलाव तो बहुत सारे आए हैं। अभी जिस तरीके की राजनीति पहले चल रही थी और अभी जिस तरीके से डेवलपमेंट यहाँ पर हो रहा है, वो अपने आप में किसी भी क्षेत्र में अछूता नहीं है। और जो 6 महीने में काम हुए, क्या आप बता सकती हैं क्या-क्या काम हुए? इन 6 महीनों में उँगली पे गिन के बता सकते हैं? देखिए, दिल्ली में जो कार्य है, अ, अभी जिस तरीके से यहाँ पर सड़कों का अगर आप कार्य देखेंगे, वो पहले से बहुत अच्छे से हुआ है। ट्रैफिक व्यवस्था, क्योंकि दिल्ली में सबसे ज़्यादा परेशानी जो आती है वो ट्रैफिक को लेकर आती है। उस पर दिल्ली की सरकार ने बहुत अच्छे से कार्य किया है। और रेखा गुप्ता जी अपने आप में इतना अच्छा व्यक्तित्व रखती हैं कि उन्होंने आते ही जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, उनको समझना और व्यवस्थित करके उन सभी कार्यों को करना शुरू किया है। ख़ास तौर पर स्कूल का अगर मैं कार्य देखूँ, तो वहाँ पर जिन चीज़ों में हम पिछड़ रहे थे, वहाँ पर वो बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। आम जनता के साथ जो उनकी डेली बैठकें होती हैं या जन सुनवाई जो होती है, वहाँ पर जनता के छोटे-छोटे मुद्दों को भी सुना जाता है। तो मैं यहाँ कहूँगी कि जनता के हर कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो अछूता हो। पिछले 6 महीने में आप ही स्वयं देखेंगे तो दिल्ली में अनबिलीवेबल चेंजेस हैं। आपने जन सुनवाई की बात कही, पिछले दिनों रेखा गुप्ता पे हमला हुआ था और उन्होंने साफ कहा कि अब हर एक विधानसभा में जाऊँगी और जनता की समस्या सुनूँगी। जी, बिल्कुल, अच्छी बात है। देखिए, वो उस चीज़ से डरी नहीं, वो उससे घबराई नहीं कि उनके ऊपर किसी तरीके का हमला हो रहा है। मगर उसका सामना करते हुए उन्होंने हर विधानसभा में जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा के और जनता की समस्याओं को सुनकर वो वहीं पर निर्णय लेके उनके सॉल्व करें। यही तो नेता का कार्य होता है। जो 11 साल अरविंद केजरीवाल ने शासन किया, क्या बदलाव उन्होंने कहा कि दिल्ली को तो लंदन, पेरिस बना दिया। देखिए, ये आम जनता जानती है, कहना और करना दोनों में बहुत फ़र्क होता है। जिस राजनीति से वो यहाँ पर आए थे और जनता ने उनको भरपूर सपोर्ट दिया था, वो अपने स्वयं की सिर्फ जेबें भरने के लिए उन्होंने कार्य शुरू किया, और जिस मिशन को उन्होंने स्टार्ट किया था, कहीं न कहीं हमें भी उम्मीद थी कि शायद ये बहुत अच्छा करेंगे। मगर उनकी राजनीति इतने कम समय के लिए होगी, ये हम सोच भी नहीं सकते थे। क्योंकि उन्होंने आम जनता के दिल को समझा नहीं, उन्होंने सिर्फ अपने स्वयं के हित को ज़्यादा साधने का प्रयास किया। यही उनकी विफलता का कारण भी रहा। आखिर में क्या कहना चाहेंगे रेखा गुप्ता, यदि आपकी वीडियो सुन रही हो तो? जी, मैं रेखा गुप्ता जी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देना चाहूँगी। मैं राजस्थान से हूँ अभी, और यहाँ मैं उनके इस बुक के आयोजन में जब यहाँ आई, और जितनी प्रतिभाशाली वो हैं और इतने लंबे समय से वो यहाँ पर कार्य कर रही हैं, ये मेरा उनको हृदय से अभिनंदन है कि वो इस तरीके के कार्य यहाँ पर कर रही हैं और जनता के दिलों में वो राज कर रही हैं। कितना नंबर देंगे रेखा गुप्ता सरकार को इन 6 महीनों में 10 में से? 10 आउट ऑफ 9.5। 1 नंबर काट लिया आपने। हाँ, देखिए क्या हाफ होता है, नंबर। पूरे नंबर तो कोई भी नहीं देता। केजरीवाल को कितने नंबर दे रहे हैं? 11 सालों में काम किया। 10 आउट ऑफ 10 आउट ऑफ 5। 5 नंबर। जी। 5 नंबर काट लिया उन्होंने, तो लंदन, पेरिस की बात कही थी। अब लंदन पेरिस वो बना देते तो बात अलग थी।